वीडियो में हम क्लास 8 मैथ जिसमें रेशनल नंबर है चैप्टर 1 है एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे। आगे आते हैं, अब हम प्रश्नों को लेते हैं जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है करा नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। तो कह रहे हैं कि ऐसा नंबर जिसे पी बटे क्यू के रूप में लिखा जाए, यानी पी बटे क्यू के रूप में लिखा जाए और उसके साथ साथ कह रहा है कि वह p और q दोनों इंटीजर हों तथा q नॉट इक्वल टू 0 हो। तो पूछ रहा है आपको ऐसे नंबर को आप क्या कहेंगे। तो नेचुरल नंबर में n इक्वल टू होता है 1 2 3 डॉट डॉट। तो ये हमारा नहीं कहलाएगा क्योंकि p बाई क्यू यानी फ्रैक्शन होना चाहिए और उसके बाद दोनों इंटीजर हों, इसमें इंटीजर नहीं मिलेंगे। दूसरा है होल नंबर को w से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें 0 1 2 3 आता है, तो इसमें भी इंटीजर आपका शामिल नहीं होगा। थर्ड है इंटीजर को i से रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें हमारा 0 1 2 3 और -1 -2 3, लेकिन इसको अपान के रूप में यानी फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो ये भी कैंसिल हो गया, ये भी। अब ये है रेशनल नंबर, चूँकि रेशनल नंबर को p बाई क्यू के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है और p तथा q इंटीजर होते हैं और q नॉट इक्वल टू 0 होता है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो 2 का रहा है नंबर ऑफ द फॉर्म, ऐसा नंबर जिसे p बटे q के रूप में लिखा जाए इज सेड टू बी अ रेशनल नंबर, यानी p बटे क्यू के रूप में लिखा जाएगा। उसे रेशनल नंबर कब कहेंगे, जब हमारा पी क्यू इंटीजर होना चाहिए, पी क्यू हमारा इंटीजर हो और इंटीजर के साथ साथ क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो पहला दिया है ऑप्शन पी एंड क्यू आर इंटीजर तो है लेकिन क्यू नॉट इक्वल टू 0 नहीं लिखा है, इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा। पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0 ये दिया गया है, इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर जो बी होगा यही हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास। तो 3 का रहा है द न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, यानी जो न्यूमेरिकल वैल्यू दिया है 3/8 प्लस -5/7 इक्वल टू है -19/56 सोज दैट, ये किस चीज़ को प्रदर्शित कर रहा है। तो ये भी रेशनल ऐड करने के बाद भी रेशनल आया, तो रेशनल इक्वल टू होता है रेशनल, और हम देखेंगे ये कौन सा नंबर होता है। तो ये हमारा कहलाता है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब ये क्लोजर प्रॉपर्टी में एडिशन है, तो पहला दिया है रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, यानी जो रेशनल नंबर है और ये क्लोजर प्रॉपर्टी है और उसके साथ साथ इसमें ऐड किया गया है, इसका मतलब यही हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है वही हमारा करेक्ट आंसर बन गया। अगर हम दूसरा देखें तो रेशनल नंबर तो है लेकिन ये कह रहा है क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं क्लोजर प्रॉपर्टी हमारा है, इसलिए ये कैंसिल हो गया था। अगला जाएंगे रेशनल नंबर है आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो ये प्लस किया गया है, मल्टीप्लाई नहीं है, और ये कर रहा है मल्टीप्लाई की बात कर रहा है, तो इसका मतलब ये कैंसिल है। अगला है एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, यानी रेशनल नंबर को ऐड तो किया गया है लेकिन करा इज नॉट कम्यूटेटिव, यहाँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, लेकिन ये इस फॉर्म में है नहीं, इसलिए ये भी हमारा कैंसिल हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, जो रेशनल नंबर होते हैं वह एडिशन में कार्य करते हैं, यानी उसके साथ साथ ये करा क्लोजर प्रॉपर्टी हो। तो क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब कि a प्लस बी इक्वल टू ऐड करने पर जो आए वह भी आपका, यानी अगर ये रेशनल तो ऐड करने पर भी क्या आना चाहिए, रेशनल नंबर आना चाहिए। तो इसलिए जो रेशनल नंबर होता है वह क्लोजर प्रॉपर्टी में कार्य करता है एडिशन के साथ, इसका मतलब ये करेक्ट है। बी है हमारा रेशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन, अगर हम किसी रेशनल नंबर में दूसरे रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा रेशनल नंबर ही मिलता है, अर्थात सब्ट्रैक्शन में भी हमारा रेशनल नंबर कार्य करता है, इसलिए ये भी हमारा आंसर करेक्ट है।
आगे आएंगे रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। चूँकि अगर किसी रेशनल नंबर में दूसरे रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें रेशनल नंबर ही मिलता है, अर्थात हमें मल्टीप्लिकेशन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी और कह रहे हैं रेशनल नंबर के साथ कार्य करती है, तो ये भी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। डी कह रहा है रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर डिवीजन। अब अगर किसी रेशनल नंबर में दूसरे रेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो रेशनल नंबर तो आता है, लेकिन एक स्थिति में रेशनल नहीं आता है। जैसे कोई नंबर हो और उसमें अगर 0 से डिवाइड कर दिया जाए तो ये इनफाइनाइट आता है और इसके लिए कार्य नहीं करता है, तो रेशनल नंबर हमारा डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं होती है और यही आपका कैंसिल है, गलत है। तो वही इसने कहा था नॉट ट्रू कौन है, तो नॉट ट्रू डी मिला, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बाकी सब आपके कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है -3/8 प्लस है 1/7 इक्वल टू 1/7 और प्लस -3/8 है। अर्थात ये जो हमारा दिया गया है, ये हमारा जो दिया गया है वह a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए के फॉर्म में है। यानी इसको हम कह सकते हैं कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए के फॉर्म में है, तो इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द एडिशन। अब ये करा एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर तो है, ऐड भी है और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, तो यही हमारा सही है, क्योंकि हमारा ये रेशनल नंबर में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द एडिशन है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे तो कह रहा है रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। तो जो रेशनल नंबर होता है ये क्लोज्ड में क्या होता है, रेशनल प्लस रेशनल इक्वल टू रेशनल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए को हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसलिए हमारा ये भी कैंसिल होगा। एडिशन ऑफ रेशनल नंबर इज एसोसिएटिव, और एसोसिएटिव में 3 नंबर होते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी, और ये 3 नंबर है नहीं, इसलिए आपका ये भी कैंसिल हो जाएगा। अगला रेशनल नंबर आर डिस्ट्रीब्यूटिव। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में 2 नंबर को ऐड किया जाता है और तीसरे से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, अर्थात ए मल्टीप्लाई बाई सी प्लस बी मल्टीप्लाई बाई सी, और इस फॉर्म में है नहीं, केवल ये फॉर्म है ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, इसलिए ये भी कैंसिल हो गया। हमारा ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आएंगे 6 नंबर देखेंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन शोज दैट रेशनल नंबर आर एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमें क्या मिलता है, अगर हम बात करें तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमें क्या मिलेगा, तीनों या तो प्लस हो या तीनों आपका मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो अगर तीनों प्लस यानी ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी के रूप में होगा, तो इसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। ए मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी के रूप में होगा, तो इसे भी हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। अब ये हमारा एडिशन के लिए यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है और ये मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो यहाँ पर अंडर मल्टीप्लिकेशन कहा है, इसका मतलब इसकी बात कर रहा है, तीनों का मल्टीप्लाई होना चाहिए और जो 2 नंबर अंदर हैं ये उसमें से बाहर होना चाहिए। तो यहाँ आ जाएंगे तो तीनों का मल्टीप्लाई इसमें दिया हुआ है 2/3, ये बाहर है, ये अंदर चला गया और जो अंदर है बाहर हो गया, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगर हम दूसरा देखेंगे तो ये बाहर था, बाहर ही रह गया, तो ये हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगा। इसमें हम आ जाएंगे तो अब जो अंदर था उसमें से एक बाहर होना चाहिए 2/3 और 3/5, तो 2/3 और 3/5 ये चेंज भी हो गया इंटरचेंज, तो ये भी नहीं होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर हम 7 ले लेंगे। तो कह रहा है जीरो होता क्या है, आइडेंटिटी है और ये एडिटिव आइडेंटिटी है, क्योंकि अगर कोई नंबर है उसमें 0 को ऐड करते हैं उसकी वैल्यू में चेंजिंग नहीं होता है, इसलिए 0 को कहा जाता है एडिटिव आइडेंटिटी। ए में 0 ऐड करेंगे ए आएगा, 2 में 0 ऐड करेंगे 2 आएगा, तो जिस नंबर को ऐड करने पर उसकी वैल्यू चेंज ना हो उसे एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। तो 0 हमारा जो होता है उसे एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं।
तो द आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, ये सबके लिए एडिटिव आइडेंटिटी बनता है। द आइडेंटिटी फॉर सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन होता नहीं। द आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी 1 होती है और यहाँ पर 0 दिया है तो ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। अगला है द आइडेंटिटी फॉर डिवीजन, डिवीजन के लिए कोई आइडेंटिटी नहीं होती है, इसलिए हमारा ये जो द आइडेंटिटी फॉर एडिशन है यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि 0 को हम यानी एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं और एडिशन में यही हमारा आइडेंटिटी है, तो ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। 1 को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं, तो द आइडेंटिटी फॉर एडिशन ये कैंसिल हो गया। द आइडेंटिटी फॉर सब्ट्रैक्शन ये भी कैंसिल हो गया। द आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन और यही सही है, तो इसलिए हमारा यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा सी हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा, क्योंकि 1 को हम यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं, तो 1 हमारा बन जाएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्योंकि किसी नंबर में अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम नंबर आता है, तो जो 1 होता है इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 9 नंबर द एडिटिव इनवर्स है, तो एडिटिव इनवर्स में हमारा जो चिन्ह होता है वो चेंज हो जाता है। तो हमारा -7/19 है, तो -7/19 का जो एडिटिव इनवर्स होगा, एडिटिव इनवर्स कहलाएगा, वह एडिटिव इनवर्स होता है, यहाँ माइनस लगा हुआ है तो प्लस हो जाएगा, यानी 7/19 बन जाएगा। अब हम देखेंगे 7/19 पहले में माइनस है इसलिए कैंसिल हो गया। दूसरा हमारा 7/19 है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट आ जाएंगे 10 नंबर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम चेंज कर देते हैं, डिनोमिनेटर नॉमिनेटर बनता है और जो न्यूमरेटर होता है डिनोमिनेटर बन जाता है। तो यानी हमारा a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/a होता है, 2 का 1/2 होगा। तो यहाँ आ जाएंगे पॉजिटिव रेशनल नंबर, तो कह रहा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ नेगेटिव रेशनल नंबर। अगर कोई नेगेटिव रेशनल नंबर है उसका मल्टीप्लिकेटिव अगर इनवर्स निकालेंगे तो माइनस ही रहेगा, केवल 1/, हो जाएगा। तो इसने कहा पॉजिटिव होगा इसलिए कैंसिल हो गया। और नेगेटिव रेशनल नंबर ये हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि हमारा नेगेटिव है और नेगेटिव का अगर हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे तो नेगेटिव ही मिलेगा और नेगेटिव मिल गया, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 में क्या दिया है, इफ x + 0 = 0 + x = x विच इज रेशनल नंबर देन 0 इज कॉल्ड। क्योंकि किसी नंबर में 0 को ऐड करने पर उसकी वैल्यू में चेंजिंग नहीं होता है, यानी कोई नंबर अगर दिया गया है, अगर उसमें हम 0 को ऐड करते हैं a + 0 = a या 0 + a = a, तो इस 0 को हम कहते क्या है, यानी एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये बन गया आइडेंटिटी फॉर एडिशन और यही हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एडिटिव इनवर्स तो होगा नहीं। एडिटिव इनवर्स में हम साइन को चेंज करते हैं, यानी एडिटिव इनवर्स में हमारा x का बनता है -x, तो इसलिए ये एडिटिव इनवर्स तो होगा नहीं, ये कैंसिल होगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में 1/, हो जाता है, यानी अगर कोई नंबर x है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/x होगा, ऐसा भी इसमें नहीं हो रहा, इसलिए ये भी कैंसिल हो जाएगा। रेसिप्रोकल ऑफ x, रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दोनों एक ही होते हैं, रेसिप्रोकल में भी 1/, बनता है, इसलिए ये भी कैंसिल हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये सही है, क्योंकि इसमें जो 0 है वो ऐड करने पर इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, इसलिए 0 को कहा जाता है एडिटिव आइडेंटिटी या आइडेंटिटी फॉर एडिशन। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 12 है टू गेट द प्रोडक्ट 1, टू गेट द प्रोडक्ट 1 वी शुड मल्टीप्लाई 8/21। कह रहा है कि हमारा जो 8/21 है इसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि जो प्रोडक्ट हो कितना आ जाए, 1 आ जाए। तो अगर हम x की वैल्यू यहाँ फाइंड आउट करेंगे तो ये आपका 1/8/21 होगा और बन जाएगा 21/8, और हम देखेंगे 21/8 हमारा ऑप्शन नंबर सी है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर बन जाएगा।
13 माइनस एक्स इज सेम एज, क्योंकि हम जानते हैं माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा, अर्थात एक्स बन जाएगा। और एक्स हमारा ऑप्शन नंबर बी है, इसलिए बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएंगे 14 नंबर। तो 14 में क्या दिया है, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, किसी नंबर का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है वह 1/, होता है। इसी तरह से यहाँ पर सारी 11/7 रहेगा, तो 11/7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा 7/11, क्योंकि ये चेंज हो जाता है। तो 7/11 हम देखेंगे कौन सा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बना हुआ है, यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर लगता है ये रॉन्ग है। तो आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 नंबर है, करा इफ एक्स बी एनी रेशनल नंबर, करा यदि x हमारा कोई रेशनल नंबर हो तो करा देन x + 0 इज इक्वल टू, यदि x रेशनल नंबर है उसमें 0 ऐड करेंगे तो x ही आएगा, अर्थात रेशनल नंबर ही आएगा, यानी x मिलेगा। और x हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे आएंगे 16 में दिया हुआ है द रेसिप्रोकल ऑफ 1, रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक ही होता है, तो x का रेसिप्रोकल 1/x होगा, तो 1 का रेसिप्रोकल 1/1 होगा, और 1/1 को सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा, और 1 हमारा a है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन बनेगा ये a इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आएंगे 17, करा अ होल नंबर इज एडेड टू 25, यानी अगर हम 25 में करा है किसी होल नंबर को ऐड करें, एंड द सेम नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 25, और 25 में वही सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करें, द सम ऑफ द रिजल्टिंग नंबर, ये दोनों जो नंबर मिले अब करा इनको ऐड कर दिया जाए, तो हमारा ऐड करने पर ये कैंसिल हो जाएगा और दोनों ऐड हो करके हमारा बनेगा 50, और 50 हमारा ऑप्शन नंबर सी है, तो सी इज द करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट आएंगे 18, और 18 का रहा है द रेसिप्रोकल ऑफ 0, तो अगर हम बात करें 0 का रेसिप्रोकल, चूँकि x का रेसिप्रोकल 1/x होता है, तो 0 का रेसिप्रोकल 1/0 होगा, और 1/0 को इनफाइनाइट कहते हैं, अर्थात नॉट डिफाइंड होता है, क्योंकि ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसमें नंबर में 0 से डिवाइड करने पर आ जाए, जिसको हम कहते हैं नॉट डिफाइंड, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला जाएंगे 19, द रेसिप्रोकल ऑफ एनी रेशनल नंबर p/q, यानी हमारा कोई रेशनल नंबर p/q है, उसका हमें रेसिप्रोकल निकालना है, यानी पलटी मारना है, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0 इज। तो अगर इसको हम पलटी करते हैं, चूँकि यहाँ पर दिया है p/q, और इसका अगर हम रेसिप्रोकल निकालेंगे तो रेसिप्रोकल में पलटी हो जाता है, तो q/p बन जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा हमारा q/p, और q/p हमारा ऑप्शन नंबर डी है, तो हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 20 नंबर, इफ y बी द रेसिप्रोकल ऑफ रेशनल नंबर x, कह रहा है कि अगर हमारा y जो हो x का रेसिप्रोकल हो, तो अगर हम बात करें x, तो x का रेसिप्रोकल निकालेंगे तो 1/x होगा, और कह रहा यही वैल्यू हमारी क्या है, y है, क्योंकि कह रहा y जो है वह रेसिप्रोकल है, किसका है, x का, तो x का रेसिप्रोकल 1/x होगा, और यही वैल्यू कह रहा है y है, देन द रेसिप्रोकल ऑफ y। अब अगर हम y का रेसिप्रोकल निकालेंगे तो 1/y होगा, और y की वैल्यू हमें मिला हुआ है 1/x, तो यहाँ 1/x रखेंगे, तो ये पलटी मारेगा तो बन जाएगा x, और x हमारा ऑप्शन नंबर ए है, इसलिए ए इज द करेक्ट आंसर। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें।